अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम और हमारी ज़राअत के नए शो में सबको जनाब बहुत बहुत मुबारक। आज सलाम का दिन है किसानों को, ख़ुसूसी तौर पर किसान जो इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना सब एक किए हुए हैं और उनकी मेहनत की बदौलत इस मुल्क की आवाम जो है वो ना सिर्फ कि उनका अपना पेट भरते हैं बल्कि इस सिलसिले में जो हमारी मईशत की पहिया है उसको भी वो भरपूर तरीके से चलाने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा अमल दखल है तो वो है किसान। क्यों? क्योंकि ज़राअत आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें सर्विसेज के बाद हम मजबूरी तौर पर देखें, सर्विसेज में तो तमाम सर्विसेज आती हैं, लेकिन अगर एक शोबा है जिस वजह से इस मुल्क की तरक्की हो रही है तो वो है ज़राअत। तो ज़राअत के जो सरचश्मा है वो किसान है। किसान का दिन जो कल मनाया गया उसमें किसान जो उनसे हैं वो उनको सबको सलाम, और उनकी खिदमत में हम कॉन्केव एग्री की तरफ से क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी के फोकस किए हुए हम इस तमाम काफ़िले में शामिल हुए हैं ज़राअत के। तो टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना बेहतर होगा, और इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे आप कहते हैं एआई, उसकी जो हमारे सिलसिले नज़र आती हैं कि उसकी जो इजादात हैं उसमें से एक अहम इजाद पाकिस्तानी किसानों के लिए कॉन्केव एग्री किसान मददगार ने लॉन्च कर दी है, जिसके बदौलत पाकिस्तान के किसान अपने कोई भी मसला है, वो अगर उनके पास एक स्मार्टफोन है, अगर उनके पास वेबसाइट का कनेक्शन है यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन है, तो वो अपने किसी भी सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। इब्तदाई तौर पर हमारी टीम, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, और पाकिस्तान का पहला उर्दू में किसानों के सवाल जवाब देने वाला किसान बॉट लॉन्च किया है। किसान बॉट एक वो इजाद है जिस तरह से आप किसी भी किस्म में अगर कोई सवाल हो तो आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पास जाना नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हुकूमत की कॉल हेल्थ से जो लाइंस हैं उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपके मोबाइल के थ्रू आपका बैलेंस इस्तेमाल होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप हमारी ऐप की बदौलत, हमारी जो किसान मददगार ऐप है उसके ऊपर, ये किसान मददगार ऐप आपको नज़र आ रही होगी, किसान मददगार ऐप के ऊपर आप किसान बॉट से किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पे मैंने कहा कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके 6 वो फसलें जो कि पाकिस्तान के बेशतर किसान लगाते हैं, तकरीबन 90% से ज़ायद किसान जिन फसलों में काम करते हैं उनके फसलों के ऊपर उनके जवाबात, उन सवालात तमाम जो इस सिलसिले में अदाद शुमार थे, जब नाम डेटा था, हुकूमती इदारों के साथ साथ जो दीगर जो नॉलेज जहाँ पे हमें अवेलेबल था, जहाँ से कि हम उसका इल्म का वो चश्मा जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, हम उस तरफ गए और हमने वो तमाम एक जगह के ऊपर ले आए हैं। तो ये किसान बॉट जो है ये दरअसल हमारा नहीं बल्कि उन किसानों के नाम है जिनकी बदौलत ये पाकिस्तान की मुमलकत जो है वो अपनी तरक्की की जानिब गामज़न है। तो ये किसान डे के ऊपर एक बहुत बड़ा इक़दाम है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप इस पर अगर आते हैं, इस पर सवाल करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा। और वो लोग जो कि लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन कम से कम बटन दबाकर अपनी आवाज़ की बदौलत अगर अपना सवाल पूछते हैं तो ये आपको ना सिर्फ लिख के देगा जवाब बल्कि आप उसको सुन भी सकते हैं। चावल में मौजूद बीमारियों के नाम बताएं। पंजाब में चावल धान में मौजूद बीमारियों के नाम ये हैं। 1 पत्तों के भूरे धब्बे। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी इजाद है जो कि किसानों के लिए 24 घंटे दस्तयाब होगी। इस पे इब्तदाई तौर पर आप 6 फसलें, वो कौन सी 6 फसलें हैं? नंबर 1 गंदम, तकरीबन हर किसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए या कम से कम हमारे जो साथी पाकिस्तानी हैं उनके लिए गंदम ज़रूर उगाता है। दूसरे नंबर पे चावल आपको पता है पाकिस्तान $4 अरब के तकरीबन चावल बरामदात कर चुका है पिछले साल, और इसको मज़ीद बेहतर होना है, ठीक है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपको मालूमात का मिल सकता है किसान बॉट के ऊपर, तो चावल उसके ऊपर है। तीसरी चीज़ जो उसके ऊपर आती है वो है हमारी एक और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जिसे हम करते हैं,
वो है आलू। आलू के जो काश्तकार हैं उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं आलू के मुतल्लिक। चौथी जो फसल है वो है कॉटन, यानी कि कॉटन जो है वो पाकिस्तान के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत अहम एक फसल है। हम बहुत सारी इस टाइम रिकॉर्ड हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन की बेल्स, इसको हमने कोई इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, उन किसानों की मदद करनी है जो इसे उगाते हैं लेकिन नुकसान उठाते हैं। तो इस सिलसिले में आपका नुकसानात का अजाला करने के लिए एक कोशिश की है हमने कि आप अपनी जो भी आपको क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर कौन सी चीज़ें कब करनी है, कैसे करनी है, तो किसान बॉट से आप पूछ सकते हैं। पांचवी फसल आती है जी, जो हम चीनी बहुत सारी हम भेजते हैं, यानी कि शुगर केन। तो शुगर केन के काश्तकार जो हैं वो भी इससे ले सकते हैं। और छठे नंबर पर भी एक बड़ी फसल जिससे कि हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रहे हैं और हमारे किसान उस तरफ जा रहे हैं उगाने के लिए, वो है नंबर 6 पे मकई की फसल। मकई के मुतल्लिक भी मालूमात आपको किसान बॉट पे दस्तयाब होंगी। किसान बॉट उर्दू के अंदर ये आपकी तमाम सवालों का जवाब देगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने मज़ीद बेहतर करना है, मज़ीद इसमें फसलें के जवाब मिलेंगे कि ये तमाम जो डेटा आपको यहाँ पे आ रहा है, ये हमारी टीम ने, टेक्नोलॉजी टीम ने इसको इकट्ठा किया है पंजाब के तमाम सरकारी आपकी लिटरेचर है वहाँ से, पंजाब के अलावा सिंध के लिटरेचर से, सिंध के जो हुकूमती सतह पर जो चीज़ें दस्तयाब हैं वहाँ से, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़रई इदारे हैं उनकी जो लिटरेचर है, जो उनकी मतबूआत हैं, उनसे हमने ये तमाम लेकर एक बहुत बड़ा डेटा बेस बनाया है, डेटा सेट डिफ़ाइन किए हैं और ये तमाम हमने इसकी टेस्टिंग की है मुख्तलिफ़ आवाज़ों में जो है वो, या मुख्तलिफ़ एक्सेंट में, यानी कि सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची, तमाम उन लोगों, सराइकी, उन लोगों की ज़ुबानें में हमने इसके अंदर टेस्टिंग की है और इसको लॉन्च किया गया है इन्हीं तमाम लोगों के जवाबात देने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम हमारी तरफ से हुआ है। आपको अगर ये पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लेकिन ये एक शुरुआत है। हम इससे पहले, आपको पता है कि फार्म मैनेजमेंट सिस्टम बना चुके हैं, हम इससे पहले मोबाइल ऐप लेके आ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा इक़दाम यह है कि हमने एक अपना फार्मर्स का डेटाबेस बनाया हुआ है और एक बहुत बड़ा डेटाबेस है ये, पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स क्या करते हैं, कौन सी फसलें उगाते हैं, इसमें बहुत बड़ा बेहतर मेरे ख्याल से ये हमारी टेक्नोलॉजी टीम के भी यहाँ पे दाद के मुस्तहिक हैं। उनका बहुत शुक्रिया भी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें पाकिस्तान में अगर वाकई ज़राअत की हमने बढ़ाना है, तरवीज करनी है, नई नस्ल को उस तरफ लेके आना है, यूथ को लेके आना है, तो हुकूमत के लिए भी ये मेरे ख्याल से एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एक अहम चीज़ है कि हुकूमती सरपरस्ती के बगैर, लेकिन हमारे साथ हैं, वो काम भी करते हैं, लेकिन उनके लिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमने ये चीज़ की है। और इसमें हमें शुरू में बहुत अच्छी इंटरनेशनल इदारों ने भी मेरे ख्याल से, हमने जब उनको बताया, उनको दिखाया, तो उन्होंने इसको सराहा भी और इसमें हमारी जो है वो उन्होंने हौसला अफजाई भी की। तो इन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जी। कल क्योंकि किसानों का दिन था और किसानों का बहुत बड़ा दिन था, तो उस मौके पर इसका लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च से मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानी जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, जो इस ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं, इन सब को मेरे ख्याल से मुबारकबाद भी देता हूं मैं। और आपके जो साथ है, आपकी जो हमारे इस काविश में आप लोगों का जो रोल है वो बनता है, उसमें तमाम लोगों को मेरे ख्याल से सर चढ़कर या आगे बढ़कर काम करना चाहिए जी। अब आते हैं जी, नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट आज के प्रोग्राम में जो बात होगी वो बात होगी हमारी कि इस टाइम जो गंदम की सिचुएशन है और जो खादों की सिचुएशन है वो क्या बनी हुई है। खादें इस टाइम अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है उसमें बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में डीएपी की जो फ़रोख्त थी वो कम हुई है और यूरिया की नवंबर में फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा हुई है। अच्छा, ये थोड़ी सी हज़म होने वाली बात नहीं है। हमने थोड़ा सा इसको जाके खोज लगाया, तो ये एक खोज लगाने का मकसद ये था कि इसमें सिलसिला क्या है, डीएपी क्यों नहीं बिका, क्योंकि लोगों ने गंदम नहीं लगाई, कम लगाई है। उस वजह से बात समझ आती है कि उतने लोगों ने गंदम की क्योंकि काश नहीं की, तो उस वजह से डीएपी की
फ़रोख्त में कमी आई है। लेकिन ये एक मेरे ख्याल से ख़ुसूसन पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जहाँ पे गंदम की काश्त होती थी वो इस साल नहीं हुई। तो इस वजह से मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस पे मसला मसाइल हो सकते हैं। लेकिन किसान दोस्तों के लिए एक चीज़ जो और है वो ये है कि यूरिया क्यों बिका है इतना। यूरिया, हालांकि मौसमी भी देखें तो इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा लेट आई, नवंबर में सर्दी नहीं थी, इसका मतलब है कि अक्टूबर में गंदम नहीं लगी होगी उतनी, लेकिन यूरिया बिका है। तो यहाँ पे हुकूमती जो इकदाम था किसान कार्ड का, वहाँ पे अमल दखल आता है। और हमारे जो किसान दोस्तों के लिए जो हमें मालूमात मिली हैं मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें ये पता चल रहा है कि तकरीबन 60% से ज़्यादा पंजाब में जो फ़रोख्त हुई है खादों की, वो हुई है किसान कार्ड के ऊपर। यानी कि यहाँ तो किसानों ने, जिन्हें हम किसान कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ तो जो यूरिया है वो एडवांस में ले लिया है कि वो शायद अभी स्कीम मिल रही है और सस्ता है और आगे चल के 4000 3000 ब्लैक ना हो जाए, उस वजह से अभी रख लेते हैं ख़रीद के। इसके साथ साथ ये भी एक सिलसिला था कि हुकूमत को ये चाहिए कि अपने इस किसान कार्ड को ज़रा क्रॉस चेक करे। क्यों? अगर कोई किसान 5 एकड़ की ज़मीन लेके गया है, उसकी ज़मीन है, लेकिन अगर वो 30 बैग उठा रहा है तो वो क्यों उठा रहा है, या 18 बैग क्यों उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है? कहीं वो ब्लैक में तो नहीं हो रहा काम, या वो एक दफ़ा लेके और दोबारा आके उसी डीलर को वापस तो नहीं बेच रहा। ये एक इसका क्रॉस चेक महकमा ज़राअत पंजाब ख़ुसूसन उनका ये ना हो कि हम पहले बात करते हैं कि हमें किसी हकदार का हक नहीं मानना चाहिए। ये उन किसानों का है जिन्होंने अभी इस स्कीम से मुस्तफ़ीद अगर नहीं हुए और उनकी जगह कोई और लेके जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो टैक्स पेयर का मनी है या सब्सिडी है या नेशनल एक्सचेकर के ऊपर जो बोझ आएगा, उससे फिर कहीं हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा गुमान नहीं है अगर ये है, लेकिन इसमें हमने कुछ थोड़ी सी हमारी टीम ने रिसर्च भी की तो हमें ये शिकायत नज़र आई। तो मेरे ख्याल से हम, क्योंकि ऑलरेडी यूरिया, देखें हमें गैस जो आ रही है, गैस तो हमारे पास है नहीं, गैस हम जितनी महंगी ख़रीद रहे हैं इस वक्त, और उससे जो यूरिया बन रहा है, तो उसमें ये सिलसिला हो सकता है कि उस यूरिया की अगर हम सही तरीके से जिस का हक था उसको अगर नहीं मिलता, या हम जो है वो किसी की कोई इसको बिला जवाज़ और मेरे ख्याल से अगर कहें कि बिला जवाज़ भी और इसके साथ साथ गलत तरीके से भी अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें उसकी निशानदेही भी करनी चाहिए और उसका किला कमा भी करना चाहिए। तो इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए जी, ताकि ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सके और आगे लेके चलें। आगे जी चलते हैं। इस मसले का हल जो मैंने भी बताया है, उसका एक तरीका और भी है, वो है डिजिटल डेटा के थ्रू। अभी हुकूमत ने डिजिटल नेशन का एक बिल पास करने गई है गवर्नमेंट हुकूमत, लेकिन अभी भी उसमें कुछ झगड़े में आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन डिजिटल नेशन होने इसका मकसद ये होगा कि आपके पास तमाम फार्मर्स का, तमाम ज़राअत का, तमाम एग्री कमोडिटीज़ का डेटा अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी ज़मीन है और कितना उसने इनपुट लिया, कितना उसने पैदावार हासिल की और किस हिसाब से बेचा। इस पर ऑलरेडी हम तो काम कर रहे हैं। हमारी जो अभी तक की काविशें हैं, जो हमने काम किया है, वो दस्तयाब है। अगर कोई हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट सतह पे या कोई प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह आइए, हमारे साथ बढ़िए, आगे इस मुल्क की किसान और ज़राअत को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि यही तरीका है। डिजिटल आइडेंटिटीज़ के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैं लफ्ज़ी तौर पे नहीं कह रहा, हकीकी तौर पे हम कैसे इसको कर सकते हैं, ये सबको अपना रोल अदा करना होगा। तो ये एक कुछ मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीका कार इसमें हो सकता है। आगे आते हैं जी एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर, कि दुनिया में एग्री कमोडिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो अभी एक ताज़ा हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि एक ग्लोबली क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अगला सीज़न किसका है? कॉर्न का है। मेज़ के कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि शायद MRP से नीचे बिक रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि MRP से 1500-2000 ऊपर बिक रही हैं। तो ये अभी से ही इसके ऊपर मेरे ख्याल से काफ़ी लेदे शुरू हो गई है। तो अब किसानों को ये ख़बर देना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कॉर्न इस दफ़ा उम्मीद है कि पिछले साल की तरह उस तरह का सलूक नहीं होगा, इस दफ़ा बेहतर रहेंगे रिज़ल्ट्स।
लेकिन यहाँ पिछले जो 2 साल पहले हुआ था उस सीज़न से बहारिया मकई में काफ़ी बेहतरी होगी। लेकिन एक इंटरनेशनल खबर भी ये आ रही है कि वो शायद वो अमेरिका में जो बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न पैदा करने वाला, मकई पैदा करने वाला मुल्क है, उसमें उसके अंदर आपको मालूम है कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ईंधन होता है और ईंधन एथेनॉल जो उससे निकलता है, तो एथेनॉल को वो इजाज़त दे रहे हैं कि मुल्क भर में जो गाड़ियों में इस्तेमाल हो। ब्राज़ील भी इसमें है, अमेरिका भी है इसमें, अर्जेंटीना भी है, ये तमाम ममालिक बहुत बड़े लेवल पे कॉर्न पैदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी इसका मतलब है कि इसकी मार्केट जो सी है वो होगी। उस वजह से उम्मीद ये है कि अभी जो अमेरिका में भी कॉर्न जो था वो एक कीमत के ऊपर रुका हुआ था, जैसे पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, तो इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि ये शायद ऊपर जाए। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो कॉर्न की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मार्केट्स दस्तयाब होंगी। हमारी जैसे पिछले सालों में हमने देखा है कि वियतनाम की मार्केट पाकिस्तान ने बहुत अच्छी टैप की है, लेकिन हमें अपनी जो एफ्लाटॉक्सिन और बाकी चीज़ें हैं उस पर देखना पड़ेगा कि क्या वो हम उस काबिल स्टैंडर्ड की बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो ये एक अच्छी खबर थी कॉर्न के काश्तकारों के लिए, मकई के काश्तकारों के लिए एक अच्छी। लेकिन मैं दोबारा वापस आता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम अपने डेटा के तहत आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, और इसीलिए हमने कॉर्न को या मकई को, जिसे हम मक्की भी कहते हैं, उसकी पैदावार के मतलब सवालात के जवाब देने के लिए भी किसान बॉट आपकी खिदमत में हाजिर है। तो ये एक अच्छी मेरे ख्याल से खबर है। कमोडिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए उसके तहत हम देखें तो बहुत अच्छा मुस्तकबिल हमें बेहतर नज़र आता है और उम्मीद है कि अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें ओवरऑल तो हमारे कुछ और भी आपसे गुजारिशात हैं इस सिलसिले में। वो गुजारिश ये थी कि अगर हमने वाकई ही अपनी प्रोड्यूस को बेहतर करना है, अच्छा बीज देना है, अच्छी पैदावार हासिल करनी है, तो मेरे ख्याल से जो हमारा सॉइल के पर्सपेक्टिव से है वो हम ज़रूर टेस्ट कराएं। मेरी दरख्वास्त है तमाम किसानों से जो कि सॉइल टेस्टिंग का अपना ज़रूर करवाएं। हुकूमत की इसमें लैब्स अवेलेबल हैं, पंजाब की लैब है, सिंध में लैब है, उनसे ज़रूर करवाएं। उसके मुताबिक अपनी खादों का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि खादों का इस बेहतर इस्तेमाल अगर हम कर लेंगे तो हमारी इनपुट कॉस्ट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये कुछ गुजारिशात थी आज के प्रोग्राम में आपसे। अब आपके कुछ सवालों के जवाब देते हैं जी। हमारे सवालों के जवाब जनाब मोहम्मद मुजम्मिल साहब हैं। पूछते हैं जी, सर कॉटन की कौन सी वैरायटी हैं आपके पास, कितनी एवरेज है पर एकड़? जनाब आप बिल्कुल हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल जीन वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। और इस दफ़ा कोशिश करें कि आप अच्छी कॉटन की वैरायटीज़ लगाएं और शुरू में लगाएं, तो ये तमाम सीड आपको ट्रिपल जीन वैरायटीज़ के मिल जाएंगे और पैदावार भी उनके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो इस बारे में आप किसान मददगार ऐप से भी ले सकते हैं सहूलत, और इसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर में भी रब्ता कर सकते हैं जी। फिर हमें तनवीर साहब ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, रेतली ज़मीन में कौन सी फसल लगाई जा सकती है? जी मुख्तलिफ़ फसलें हैं इस सिलसिले में, मेरे ख्याल में बहुत सारी। आप अगर रेतली ज़मीन है तो अगर अपना इलाका ज़रूर लिखा करें, क्यों, उस मुनासिब से हम आपकी जवाब दिया करें। रेतली ज़मीन जैसे कि अगर हम देखें तो खुशाब या भक्कर के इलाके से अगर आपका ताल्लुक़ है, मुजफ्फरगढ़ के इलाके से ताल्लुक़ है, तो वहाँ चना भी होता है, दालें भी हो सकती हैं। तो ये आप ज़रूर बताया करें। मेरे ख्याल से मैं अगर यूँ बताऊँगा तो बहुत देर भी लगेगी और शायद मैं आपको कवर भी ना कर सकूँ। तो आप अगर अपना इलाका ज़रूर लिख दिया करें ताकि हम आपको ठीक तरह से जवाब दे सकें। लेकिन आप किसान मददगार हेल्पलाइन पे रब्ता करके तमाम मालूमात ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, वो भी एक हमारे अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। तो ये अपने इलाके के मुनासबत से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, 70 से ज़्यादा ग्रुप्स हमारे हैं, उनमें ज़रूर शामिल हों आप। और अगर आप भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो ऐड भी कर लेंगी टीम हमारी जी। नेक्स्ट सवाल आता है जी, हमारे दोस्त हैं जी अरशद अखुन साहब। ये पूछ रहे हैं, शुगर मिल्स आर लूटिंग द शुगर केन फार्मर्स फ्राम बोथ हैंड्स, द फार्मर्स आर नॉट गेटिंग इनफ प्राइसेस ऑफ देयर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। जी बिल्कुल, ये जिक्र पहले भी हो चुका है और अभी पता नहीं, मैं बढ़ रहा था कि किसी मिल ने 10 रुपये कीमत बढ़ा के 340 से 350 कर दी है। तो मेरे ख्याल से ये एक वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि वॉर ऑफ नर्व्स चल रही है, कि अभी वो किसकी नर्व्स बेहतर हैं। जब माल आना कम हो जाता है तो फिर वो मिल वाले बढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमती इकदाम नहीं होने की वजह से ये
हुकूमत को नुकसान होगा। और इसी वजह से देखिए अब आगे के उनके जो है ना शुगर मिल्स के भी रेट्स जो मुस्तकबिल के सौदे होते हैं, मैंने देखा है कि वो 100 रुपये कम हो गया है उनका रेट। तो ये भी एक सिलसिला है। हुकूमत को चाहिए कि और मिल वालों को कि वो किसानों की तरफ ध्यान दें। क्यों? क्योंकि किसान हैं तो आपको बेहतर कारोबार भी होगा आपका और बेहतर मुनाफा भी होगा, उन्हीं के दम से है। अगर वो छोड़ गए तो फिर आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। तो ये एक सवाल ये था। इसके साथ साथ अब आगे मूव करते हैं जी एक और सवाल जो मकई से रिलेटेड है, ये हमारे दोस्त हैं समीउल्लाह साहब, इन्होंने किया है। ये पूछ रहे हैं जी मकई लगाना चाहते हैं, इसके मुस्तकबिल के बारे में। जी मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है आपको। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा बेहतर होगा, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, वो अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे से ज़रूर रब्ता करें मकई के आप, ताकि आपको जो फसल के मुताबिक हम बेहतर जवाब दे सकें। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं मिर्च के और टमाटरों के और दूसरी फसलों पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है उस पर बात करूंगा इंशाल्लाह। उसके मुतालिक अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो ज़रूर भेजिएगा। हम आपके सवालों के जो जवाब दे के ज़्यादा मेरे ख्याल से हमें खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उससे आपके बहुत सारे मसाइल जो लोगों के हैं वो हल करने में हमारी एक तो आगाही भी होती है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से ये एक फरीज़ा समझते हैं हम इस चीज़ को कि हम आगे बढ़ें और इस चीज़ को लेके चलें। तो इससे साथ ही आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन मत भूलिएगा हमारी ऐप को डाउनलोड करना और किसान बॉट का सही इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।